हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की तरफ से और एक वैकेंसी का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और ये खुशखबरी है डिप्लोमा स्तर के छात्रों के लिए। दोस्तों, ये विज्ञापन 28/12/2021 यानी आज ही जारी किया है। डिप्लोमा स्तर विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 23 जनवरी 2022 के 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 22 फरवरी 2022 की मध्य रात्रि तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें एज क्या रहने वाला है, परीक्षा शुल्क क्या होगा और सिलेबस कैसा रहेगा, पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। अगर दोस्तों इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, परीक्षा शुल्क जो रहने वाला है तो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपया रहेगा और एसटी और एससी के लिए 50 रुपया है ना परीक्षा शुल्क लगेगा। दोस्तों, रिक्तियों का विवरण हम यहाँ देख सकते हैं कि कनीय अभियंता विद्युत के लिए कुल जो है 46 सीटें हैं। इसी तरह कनीय अभियंता असैनिक में कुल 188 सीटें हैं और कनीय अभियंता यांत्रिक में 51 सीटें हैं। दोस्तों, इसमें शैक्षणिक योग्यता जो रहने वाला है तो वो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से विद्युत में डिप्लोमा होना चाहिए। इसी तरह कनीय अभियंता असैनिक में जो है सिविल में डिप्लोमा होना चाहिए और कनीय अभियंता में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से यांत्रिक में डिप्लोमा होना चाहिए। दोस्तों, हम लोग एज देखेंगे तो कनीय अभियंता विद्युत में न्यूनतम उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2021 रहने वाला है और इसी तरह अधिकतम उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/21 ही रहने वाला है। तो दोस्तों, तीनों में आप देख सकते हैं कि न्यूनतम जो उम्र है वो 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा की जो गणना की जाएगी वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 पुरुष के लिए 37 वर्ष और महिला के लिए जो रहने वाला है वो 38 वर्ष रहेगा। इसी तरह एसटी और एससी पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं जाति निवासी की। आरक्षण का अगर लाभ लेना है तो 2/6/2016 का है ना अनुमंडल का आपका निवासी होना चाहिए और उसी तरह 19/7/2019 का अंचल अधिकारी का निवासी होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी एसटी एससी के लिए जो है 25 फरवरी 2019 के बाद का होना चाहिए और इसी तरह पिछड़ा वर्ग ईबीसी 1 और ईबीसी 2 के लिए जो है 29 अगस्त 2012 के बाद अगर अनुमंडल का बना है तो काम चलेगा और वो क्या होना चाहिए, गैर क्रीमी लेयर होना चाहिए। इसी तरह अगर आपके पास अनुमंडल का बना हुआ नहीं है तो 25 फरवरी 2019 के बाद अगर आपके पास अंचल अधिकारी का बना हुआ है तो वह भी चलेगा और वह भी गैर क्रीमी लेयर होना चाहिए। दोस्तों, परीक्षा का जो सिलेबस रहने वाला है वो परीक्षा किस प्रकार होगा वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे। तो पत्र 1 जो है कुल प्रश्न 120 रहेगा और उसमें समय जो दिया जाएगा 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सामान्य अभियांत्रिक में 80 प्रश्न पूछा जाएगा और सामान्य ज्ञान में 40 प्रश्न पूछा जाएगा। इसी तरह पत्र 2 में अभियांत्रिक कुल प्रश्न जो है 120 रहेगा और 2 घंटा समय दिया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि कनीय अभियंता विद्युत में विद्युत अभियंत्रण पूछा जाएगा, कनीय अभियंता असैनिक में सिविल अभियंत्रण पूछा जाएगा और कनीय अभियंता यांत्रिक में यांत्रिकी अभियंत्रण पूछा जाएगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है बीटेक वालों के लिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।